वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान का सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर का दौरा। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के जख्मियों की इयादत की। मोहसिन नकवी ने कहा, वाक़े से मुतालिक तहकीकात करने का कह दिया है, दहशतगर्दी को ख़त्म करके दिखाएंगे। सरफराज बुगटी बोले, इंसानी हुकूक की बात करने वाले आज कहाँ हैं? हमें इस जंग को समझने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, आज का जलसा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इन तरमीम को चैलेंज करेंगे। उम्मीद है अदालत इन तरमीम को खत्म कर देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जलसे से खिताब में कहा, बानी पीटीआई को रिहा करके ही दम लेंगे। और लकी मरवत में मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार होने में कामयाब। पुलिस ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर फजाई आलूदगी में बादस्तूर सबसे आगे। भारत से चलने वाली मशरकी हवाओं ने पाकिस्तानी इलाकों में फजाई आलूदगी बढ़ा दी। स्मॉग की शदीद सूरत हाल मजीद 3 दिन तक रहने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद धुंध की लपेट में। कई मकामात पर मोटरवे बंद। इंतजामिया का मसरूई बारिश बरसाने का प्लान। इक़दामात तेज। शहरियों का बिला जवाब सफर करने से गुरेज करने का मशवरा। केपी में कोई काम नहीं हो रहा। वो निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। ना लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, ना महंगाई में कमी पे, ना उन्होंने कोई ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए हैं, शायद खुर्दनोश के किराए कम नहीं किए। कोई सियासी लीडर या जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं, मुल्की मफाद को सियासत से बालातर होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक जमात चाहती थी पाकिस्तान रिपोर्ट कर जाए। मुआशरे में तकसीम और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारी हमेशा कोशिश रही कौम को मुत्तहिद रखा जाए। 26वीं आईनी तरमीम मर्जी के जज और फैसले लेने की कोशिश है। आइन में तहरीर है, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, कुर्बानियां देने वाले मुसलमान भारत छोड़कर इसलिए आए कि अदल होगा। पाकिस्तान में हमें आज़ादी मिली लेकिन वो असरात नजर नहीं आए। क़याम पाकिस्तान के बाद जिस तरह तरक्की करनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान का बड़ा फैसला। ANP के साथ तवील रफाकत को खैर बात कहने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। जाहिद खान वफाकी वजीर अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लंदन में जस्टिस रिटायर्ड काजी फायजीसा की गाड़ी पर हमले का वाकया। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। PCL में इन तमाम अफराद के नाम शामिल किए गए जो मुकदमे में दर्ज हैं। तमाम शामिल अफराद की हवालगी के लिए बरतानवी हुक्काम को खत भी लिख दिया गया। बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सबके लिए होगा। मुल्क में माशी सरगर्मियों का फरोग तरजीह है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए कोशां हैं। बिजली सस्ती होने से सनदों की पैदावार बढ़ेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम मिलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया ने अपने फ़राइज़ संभाल लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी मज़ार पर हाज़री, फातिह खानी की और फूल चढ़ाए। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, अल्लामा इकबाल की खिदमत और विरसे को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनके फ़लसफ़े और अफ़कार ने एक आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। शहबाज शरीफ ने कहा, शायर मशरिक़ एक साहिब बसीरत शायर, फ़लसफ़ी और एक बुलंद पाया शख्सियत थे। उनके अफ़कार और तहरीरों ने न सिर्फ बर्रे सग़ीर बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। ईरानी सिफारत खाने ने पैगाम में कहा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ईरान दोस्त शायर, फ़लसफ़ी और मुसलमान मुफ़क्किर थे। खुदी को करबुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बात तेरी रज़ा क्या है। Today we celebrate the life and work of Muhammad Allama Iqbal. Additionally, he is very close to our hearts because he is closely linked to German poetry, to German philosophy. I wish you a nice Iqbal Day.
पाकिस्तान में जर्मनी के कौंसल जनरल अल्लामा इकबाल के बड़े मद्दाह निकले। यौम इकबाल पर अपने पैगाम में कहा कि इकबाल की शायरी लाफानी है। आने वाला हज़रत इकबाल वाली नौजवान नस्ल या बाकी साथ ना पाके तो कह उठे, तेरे सोफे है अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। शायर मशरिक का यौम पैदाइश मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। कोयटा में निजी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम इकबाल डे की तकरीब। बच्चों का दिलकश टैबलो। तलबा ने इकबाल के अशार को खूबसूरत अंदाज में पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। शाही रियासत जूनागढ़ के भारत में ज़बरदस्त इंज़माम के 77 साल मुकम्मल। शाही रियासत नवाब मोहब्बत खान जी ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था। इल्हाक के जूनागढ़ स्टेट काउंसिल ने मंजूरी दी थी। करतारपुर मिलन और रवादारी की राहदारी। करतारपुर राहदारी की आज 5वीं सालगिरह मनाई जा रही है। भारतीय यात्रियों के बाबा गुरु नानक के दरबार के दर्शन। यात्री सुबह रसूमात की अदायगी के बाद शाम को चले जाते हैं। भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू का करतारपुर न आने का ऐलान। लबनान में इजराइल दहशतगर्दी से बाज न आया। बैरूत में मजलूम शहरियों पर मिसाइल बम बरसा दिए। फजाई हमलों में दरसगाहों और घरों को निशाना बनाया गया। ताइर में सुबह से जारी हमलों में मजीद 9 शहरी शहीद, 38 जख्मी हुए। लबनान में मजमूई शहादतों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। 13,888 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के इजराइल पर पैदर पे वार। हीफा में जोलून मिलिट्री इंडस्ट्रीज बेस पर मिसाइल दाग दिए। इजरायली फौज की जानिब से रॉकेट हमलों की तस्दीक। बयान में कहा गया कि कुछ रॉकेटों को रोका गया और कुछ खुले इलाकों में गिर गए। गजा में इजरायली फौज के इंसानियत सोज मजालिम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44 फलस्तीनी शहीद, 123 जख्मी। रिहायशी इमारतों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे पर दहशतगर्द फौज ने गाड़ियों पर गोलियां बरसा दी। मजमूई शहादतों की तादाद 43,552 हुई। 1,02,000 से जायद अफराद जख्मी। इजराइल के फलस्तीन में नस्ल कुशी पर खौफनाक इंकशाफात। 6 माह में 34,000 से जायद फलस्तीनी शहीद। 14 में 8,000 से जायद बच्चे और खवातीन शामिल। इजराइल के गैर कानूनी इक़दामात से शहरियों की जिंदगी को खतरात लाहक। इमदाद रोकना, शहर का बुनियादी ढांचा तबाह और शहरियों को निकलने पर मजबूर करना गैर कानूनी इक़दामात करार। गजा के शहरी फाका कुशी और मुख्तलिफ बीमारियों से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। 9 मुंतखब अमरीकी सदर से फलस्तीनी हममनसब का टेलीफोन रब्ता। खित्ते की सूरत हाल में मिलकर काम करने का इरादा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गजा जंग रोकने के लिए काम करेंगे, तमाम फरीकैन के साथ मिलकर अमन कायम करेंगे। महमूद अब्बास ने कहा कि अमन के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर का भी राब्ता। अमरीकी सदर बनने की मुबारकबाद दी गई। गजा और लबनान जंग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। हसन नसरुल्लाह के चेहरों की तकरीब से खिताब में कहा, गासिब नस्ल परस्त सिहूनी हुकूमत ने जंग बंदी की तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीन और लबनान में सिहूनी हुकूमत के जराइम मुसलसल बढ़ रहे हैं। अफसोस कि आलमी बरादरी सिहूनी नस्ल कुशी को रोकने में नाकाम रही। अमरीका के दबाव पर कतर ने हमास को मुल्क बदर करने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीका ने यरगमालियों से मुतालिक मुआहिदा मुस्तरद करने पर कतर से हमास को निकालने का मुतालबा किया। अमरीका ने कतर को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो हामे हमास क़यादत की मौजूदगी को मज़ीद कबूल नहीं किया जाएगा। इजराइल जंगी जराइम में मुलव्विस इजराइल की सफ़ाकियत पर अक़वाम आलम को भरपूर आवाज़ उठाना होगी। इजराइल फ़लस्तीन और लबनान में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर दरपेश चैलेंजेस से निमटने की ज़रूरत है। मुसलमानों को तहकीक के मैदान में आगे बढ़ना होगा।